बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 3 कामयाब तरीके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपसे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 3 कामयाब तरीके शेयर करेंगे। अगर आप गौर करें तो डॉक्टर्स भी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए सबसे पहले मरीज से इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं जो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या आपको नींद सही आती है? दूसरा सवाल, आप स्ट्रेस तो नहीं लेते? तीसरा सवाल, आप डाइट क्या लेते हैं? जिन अफराद के ब्लड प्रेशर की वजह कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है तो उनसे डॉक्टर्स ज़्यादातर ये 3 सवाल ज़रूर पूछते हैं, और ऐसे पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर का इलाज भी इन्हीं 3 चीज़ों को ठीक करने से ही अल्लाह की रहमत से हो जाता है। इसी को डॉक्टर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं। लिहाजा नाजरीन, यही वो 3 तरीके हैं जिन पर अगर आपने अच्छे से अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यही वो 3 तरीके हैं जो हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का शिकार उन तमाम अफराद को भी बताते हैं जो हमारे दुआ प्रोग्राम में खुसूसी दुआ के लिए नाम लिखवाते हैं। इसके साथ उनके अमराज का रूहानी इलाज सूरह शुरा से किस तरह किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। लिहाजा नाजरीन, पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जिन्हें डायबिटिक नेफ्रोपैथी या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है या फिर कोई भी रिलेटेड बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर्स उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ डॉक्टर्स की हदायत पर ही अमल करें और इसके साथ दुआ प्रोग्राम में अपने लिए दुआ ज़रूर करवाएं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिन पर अमल करके नौजवान अफराद अपने ब्लड प्रेशर को बगैर अद्वियात के ही कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं। नंबर 1, डैश डाइट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, यानी ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। गोश्त कम से कम खाएं, ख़ास तौर पर बीफ, क्योंकि इसमें जो फ़ैट होता है वो खून की नालियों में ऐसे डिपॉजिट्स बनाता है जो कि ब्लड प्रेशर को हाई करने की बहुत ही बड़ी वजह बनता है। इसीलिए तो बहुत से अफराद मेडिसिन भी ले रहे होते हैं और डाइट भी वो लेते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो इसीलिए उनकी ये बीमारी ठीक नहीं होती। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, जैसे कि दूध और दही वगैरह, अगर आप इस डाइट को इसी तरीके से लेते रहे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। मगर ये याद रखें कि बाजार के खाने, बर्गर, शवारमे, मैदे की बनी हुई चीज़ें या बेकरी की अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। इंशाल्लाह आपके ब्लड प्रेशर में हैरान कुन हद तक तब्दीली आएगी। नंबर 2, स्लीप डेप्रीवेशन, यानी नींद की कमी और हाई ब्लड प्रेशर का आपस में गहरा ताल्लुक है। इसलिए अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपके सारे हार्मोन्स नीचे जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नीचे ले आता है। इसीलिए बहुत से पेशेंट्स जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो जब सोते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। इसके बरक्स जिन अफराद को नींद नहीं आती या जिन्हें इंसोम्निया हो तो वो सारा दिन भी डिस्टर्ब रहते हैं और पूरा दिन उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होता, बल्कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है जो ब्लड प्रेशर को भी अप ही रखता है। नंबर 3, रिड्यूस स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस या एंजाइटी ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक बढ़ा देती है। और जिन अफराद की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर वही लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार देखे गए हैं। किसी को रुपए, पैसे या तंगदस्ती की वजह से स्ट्रेस है, किसी को शादी ना होने का स्ट्रेस है और किसी को औलाद ना होने का स्ट्रेस है। स्ट्रेस ख्वाह किसी भी तरह का हो, इस दौरान कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि एड्रेनालिन और कोर्टिसोल वगैरह, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इसलिए अगर आप स्ट्रेस कम लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब स्ट्रेस आप चाहे नमाज से कम कर लें, स्पिरिचुअलिटी से कर लें, योगा से कर लें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से कर लें, लेकिन हमारे रूहानी सेंटर में स्ट्रेस को कम करने और पुरसकून नींद के लिए और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए पेशेंट्स को दुआ प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और रूहानी इलाज के तौर पर उन्हें सूरह शुरा आयत नंबर 80 का शिफा वाला तावीज़ भी दिया जाता है। वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा मारिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ पेशेंट्स को ये महसूस होता है कि उन पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो आसेब का असर है, इसीलिए वो इस बीमारी का शिकार हैं। तो उन्हें हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो आसेब वगैरह का असर ज़ाइल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारका का तावीज़ भी देते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम्मा व हुवल अलीयुल अज़ीम, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। नाज़रीन, 12 साल से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों का दुआ और सूरह शुरा से बहुत ही कामयाब रूहानी इलाज किया जा रहा है, जिनमें बेशुमार नौजवान मरीज ऐसे थे जिन्हें अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ इन 3 तरीकों पर अमल करने से ही शिफा अता फरमाई।
اور اس کے ساتھ انہوں نے ریگولر ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اللہ کی رحمت سے بغیر ادویات کے ہی انہیں شفا عطا ہوئی۔ لہٰذا آپ بھی ہمارے دعا پروگرام میں دعا کروانے کے لیے اپنا نام اور والدہ کا نام ہمیں ضرور لکھوائیں۔ سورہ شورا کا شفا والا اور سورہ بقرہ کا روحانی حفاظت والا دونوں تعویذات آپ 1400 روپے ہدیہ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی۔ تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔